Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The English Speaker. Friends, today we are going to read one another English editorial and I will translate each and every word, phrase and sentence in simple Hindi so that you can understand it clearly. और दोस्तों, इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं और जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूँ और अच्छे से समझाने वाला हूँ. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन. रेस्पेक्ट द हेल्थ राइट्स ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन. रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना. जब भी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ब आए, जैसे यहाँ पर आया हुआ है रेस्पेक्ट, तो इसको हमेशा ऐसे पढ़ेंगे कि आदर करो. और जैसे आ जाए गो तो उसको पढ़ेंगे कि जाओ. कम यानी कि आओ. सिट यानी कि बैठो. तो इस प्रकार से ही पढ़ेंगे. तो रेस्पेक्ट द हेल्थ राइट्स. हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और राइट्स का मतलब होता है अधिकार. तो हेल्थ राइट्स यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकार है उनका सम्मान करो. अब किसके? ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन यानी कि भारत के बच्चों के. तो भारत के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का सम्मान करो. यानी कि सरल शब्दों में कहें तो बच्चों की जो स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है और उनके जो अधिकार है उनका हमें क्या है, ख्याल रखना चाहिए. तो ये थी इस एडिटोरियल की मेन हेडिंग. अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं. द डेथ्स ऑफ 25 चिल्ड्रन. डेथ्स का मतलब होता है मौतें. ऑफ 25 चिल्ड्रन यानी कि 25 बच्चों की मौतें. लिंक्ड टू का मतलब है जुड़ी हुई, यानी कि 25 बच्चों की मौतें जो कि जुड़ी हुई थी. अब किससे? टू कंटिमिनेटेड कफ सिरप. कंटिमिनेटेड का मतलब होता है दूषित या फिर जहरीला. और कफ सिरप का मतलब होता है खांसी की पीने वाली दवा, उसे बोलते हैं कफ सिरप. यानी कि 25 बच्चों की मौतें जो कि क्या है, दूषित खांसी की जो सिरप है उससे जुड़ी हुई थी. अब एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो सेंटेंस है द डेथ्स ऑफ 25 चिल्ड्रन लिंक्ड टू कंटिमिनेटेड कफ सिरप, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. और आप सभी को पता है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है. तो इसके बाद का जो सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट है हैज सॉक्ड. तो इसमें है हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये सॉक्ड. यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. तो 25 बच्चों की मौतें जो कि क्या है, दूषित खांसी की सिरप से जुड़ी हुई थी. हैज सॉक्ड यानी कि उसने सॉक्ड कर दिया, यानी कि सदमे में डाल दिया. द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन. कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा. ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र की अंतरात्मा को शॉक कर दिया, हिला दिया. आपको शायद पता होगा अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौतें क्या है, खांसी की दवा की वजह से हो गई. तो उसी के बारे में जिक्र किया गया है. यानी कि 25 बच्चों की मौतें जो कि क्या है, दूषित सिरप की वजह से हुई थी, उसने क्या पूरे देश को क्या है, शॉक कर दिया, हिला दिया. इन अ न्यूज साइकिल का मतलब होता है समाचार का चक्र या फिर समाचार की दुनिया. तो इन अ न्यूज साइकिल यानी कि समाचार की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में, देट ऑफन हाईलाइट्स जो कि अक्सर हाईलाइट करते हैं यानी कि दिखाते हैं मेन बाइट्स डॉग सेंसेशनलिज्म. अब यहाँ पर आया है मेन बाइट्स डॉग यानी कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया. ये थोड़ा अटपटा लग रहा है. आपने ये तो सुना होगा कि डॉग बाइट्स मैन यानी कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया. लेकिन जब आप सुनते हो कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है हमें. तो एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है. यानी कि यदि कोई कुत्ता आदमी को काट लेता है तो उससे मीडिया वालों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये तो क्या नॉर्मल बात है, इससे हमारा न्यूज़ चैनल चलने वाला नहीं है. और यदि इस प्रकार की कोई बात आ जाए कि मैन बाइट्स डॉग यानी कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो वो 1 मिनट में छाप देते हैं, क्योंकि उन्हें सुर्खियां बटोरना है. क्योंकि इस प्रकार की जो अटपटी खबरें हैं उससे लोगों का क्या ध्यान केंद्रित होता है, लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं. तो मीडिया वालों को केवल और केवल अटपटी खबरें चाहिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ, किसके साथ गलत हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं है. और यहाँ पर आया सेंसेशनलिज्म जिसका मतलब होता है सनसनी या फिर सनसनीखेज. तो ये एक प्रकार से न्यूज़ वालों पे क्या है, एक तंज कसा गया है. यानी कि जो समाचार की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है, उसमें अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो कि क्या है, अटपटी हो, जो लोगों का क्या ध्यान खींचे, उसी को हमेशा दिखाते हैं. न्यूज़ वालों को केवल और केवल क्या है, अपनी सुर्खियां बटोरनी है और कोई मतलब नहीं है. द जनरल पब्लिक इज लार्जली अवेयर ऑफ 2 थिंग्स. द जनरल पब्लिक का मतलब होता है आम जनता. इज लार्जली अवेयर ऑफ, लार्जली का मतलब होता है मोटे तौर पर या फिर मुख्य रूप से. अवेयर ऑफ 2 थिंग्स यानी कि जो आम जनता है वो क्या मुख्य रूप से केवल 2 चीज़ों से ही अवेयर है, यानी कि केवल 2 चीज़ें ही जानती है. तो वो 2 चीज़ें कौन सी है? दैट कि 25 चिल्ड्रन डाइड यानी कि 25 बच्चों की क्या मौत हो गई. एंड दैट और यह कि अ पीडियाट्रिशियन इन मध्य प्रदेश. पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर, यानी कि एक बच्चों के डॉक्टर ने इन मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में हु डेफिनेटली प्रिस्क्राइब्ड. डेफिनेटली का मतलब होता है चुनौतीपूर्वक या जानबूझकर. और जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को दवा लिख कर देता है या दवा कोई सजेस्ट करता है तो उसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब करना. तो यहाँ पर आया हु डेफिनेटली प्रिस्क्राइब्ड यानी कि उसने चुनौतीपूर्वक दी, प्रिस्क्राइब की क्या, द सिरप
यानी कि उस दवा को, टू द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को, यानी कि लोगों को केवल दो ही चीज़ें पता है कि एक तो क्या है 25 बच्चों की क्या मौत हो गई, और दूसरा क्या है डॉक्टर ने बच्चों को जानबूझकर क्या है वो दवा प्रिस्क्राइब की। इज सेड टू, अब ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी बार देखने को मिलेगा, इज सेड टू, जिसका मतलब होता है कि ऐसा कहा जाता है। तो इज सेड टू हैव रिसीव्ड यानी कि उसे मिला है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उसे मिला है क्या, अ पोल्ट्री कमीशन। पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत कम या तुच्छ, यानी कि उसे क्या है बहुत कम कमीशन मिला है, ऑफ ₹2.54 अ बोतल, यानी कि हर बोतल पर क्या है ₹2.54 का क्या है बहुत ही कम कमीशन मिला है। दस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दोज यंग लाइव्स वॉज ₹2.54। 10 यानी कि द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, ऑफ ईच यानी कि हर एक का, दोज यंग लाइव्स यानी कि हर बच्चे की जान की कीमत क्या है, वॉज ₹2.54, यानी कि हर बच्चे की जान की कीमत सिर्फ क्या है ₹2.54 थी। यानी कि डॉक्टर ने क्या है ₹2.5 के चक्कर में क्या है 25 बच्चों की जान ले ली। तो ये क्या है बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद घटना है। That all this happened, यह सब हुआ डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अब किसके बावजूद यह सब हुआ, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, हैविंग बैंड, जब भी आपको हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो इसका मतलब वो काम हो चुका है। तो यहाँ पर आया है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, हैविंग बैंड यानी कि उसने क्या प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी, सर्टेन यानी कि कुछ कफ सिरप फॉर्मुलेशन, यानी कि जो कुछ खास तरह के जो खांसी के जो सिरप थे, फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए, अंडर द एज ऑफ 4 ईयर्स यानी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, एज रिसेंटली एज अप्रैल 2025 यानी कि अभी हाल फिलहाल ही में अप्रैल 2025 में, साइटिंग द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, साइटिंग का मतलब होता है हवाला देते हुए, द रिस्क ऑफ यानी कि जो खतरे का, कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषित या फिर प्रदूषित, तो दूषित होने के खतरे का हवाला देते हुए अभी क्या हाल फिलहाल ही में अप्रैल 2025 में क्या है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या है ये जो कफ सिरप है इन पर क्या है बैन लगा दिया था। तो बैन होने के बावजूद भी क्या है ये सब घटना घटी, ये सब हुआ। तो ये सब क्या है, इज शॉकिंग, ये क्या है बहुत ही चौंकाने वाली बात है। देयर हैज ऑल्सो बीन मच डिस्कशन, यानी कि ये सब काफ़ी डिस्कशन में भी रहा, यानी कि इन सब पर काफ़ी चर्चा भी हुई। ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी कि जिम्मेदारी को लेकर कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। विच एजेंसी फेल्ड इन इट्स ड्यूटी, यानी कि कौन सी एजेंसी है जो क्या फेल्ड हो गई यानी कि नाकाम हो गई, इन इट्स ड्यूटी यानी कि अपनी ड्यूटी निभाने में। टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट यानी कि निगरानी करने में, एंड प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने में। अब किसे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिरप यानी कि सिरप के वितरण को, यानी कि जो खांसी के जो सिरप है उसके वितरण को रोकने और उसकी निगरानी में कौन सी एजेंसी है जो क्या है फेल हो गई। तो इन सब चीज़ों पर भी क्या है काफ़ी चर्चा हुई है। द रेगुलेटरी एजेंसीज इन इंडिया रेस्पॉन्सिबल, द रेगुलेटरी एजेंसीज यानी कि भारत में जो रेगुलेटरी एजेंसीज है यानी कि जो नीति नियम बनाते हैं वो क्या है रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूड और जिसमें क्या शामिल है कौन सी एजेंसी, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये उस एजेंसी का नाम है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको शॉर्टकट में CDSCO भी कहते हैं। तो ये जो एजेंसी है ये भी क्या जिम्मेदार है। अब ये किसके अधीन आती है, अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि क्या है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन आती है। अब ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है ये अब किसके अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो क्या है भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंतर्गत आते हैं। विच हैंडल्स, जो कि हैंडल करते हैं संभालते हैं क्या चीज़, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो बड़ी निर्माता है, यानी कि जो बड़ी निर्माता दवाई वगैरह बनाते हैं उन्हें संभालते हैं, ऑफ ड्रग्स यानी कि दवाओं के, एंड एक्सपोर्ट अप्रूवल्स, और जो क्या है एक्सपोर्ट करने को क्या अप्रूवल करते हैं, यानी कि जो निर्यात है उसकी मंजूरी देते हैं। और जो दूसरी एजेंसी है वो है एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, यानी कि राज्य दवा नियंत्रण अधिकारी। तो ये भी क्या जिम्मेदार है, हु हैंडल, जो कि हैंडल करते हैं संभालते हैं, द रेगुलेशन यानी कि नियमों को, केयर यानी कि देखभाल करते हैं, मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण को हैंडल करते हैं, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स यानी कि दवाओं की क्या बिक्री और वितरण को क्या संभालते हैं, बाय स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल
यानी कि छोटे और जो मध्यम स्तर के जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए क्या है रेगुलेशन, केयर, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को क्या हैंडल करते हैं। तो कहने का मतलब है भारत में दवाइयों की निगरानी करने वाले एजेंसियों में क्या है, एक तो CDSCO शामिल है जो कि क्या है जो बड़ी निर्माता है दवाइयों के उनको हैंडल करती है। और इसके अलावा जो राज्य स्तर के जो छोटे अधिकारी हैं वो क्या है छोटे और मध्यम निर्माताओं की दवाइयों की क्या निर्माण, बिक्री, वितरण आदि पर क्या निगरानी रखते हैं। वेयर द फोकस नीड्स टू बी, यानी कि फोकस कहाँ होना चाहिए, यानी कि ध्यान किस बात पर होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। रेदर देन अपोर्शन ब्लेम, रेदर देन का मतलब होता है की बजाय, और अपोर्शन का मतलब होता है बांटना या फिर विभाजन करना, और ब्लेम का मतलब होता है दोष। तो दोष बांटने की बजाय या फिर दोष देने की बजाय इट वुड बी वाइज, यानी कि यह ज़्यादा समझदारी होगी टू अलाउ द लॉ, टू अलाउ यानी कि अलाउ करना, द लॉ यानी कि कानून को, टू टेक इट्स कोर्स यानी कि अपना कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर कोर्स का मतलब है अपने काम से, यानी कि क्या है दोष देने की बजाय क्या है बेहतर होगा कि क्या है कानून को अपना काम करने दें। द फोकस मस्ट बी ऑन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द फोकस मस्ट बी, अब जो फोकस है जो ध्यान है वो होना चाहिए कहाँ पर, ऑन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वहाँ पर होना चाहिए। रेगुलेटरी का मतलब मैंने आपको बताया था जो नीति नियम होते हैं जिसे हम नियामक भी बोलते हैं, और फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, यानी कि जो नियमों का जो ढांचा है जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है तो उस पर फोकस होना चाहिए। अब किसके पीछे, बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन इन इंडिया, बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, यानी कि वितरण के पीछे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन। पीडियाट्रिक मेडिसिन का मतलब मैंने आपको बताया था यानी कि बच्चों की दवाइयाँ। तो भारत में जो पीडियाट्रिक मेडिसिन है यानी कि जो बच्चों की दवाएं हैं उनका जो वितरण होता है उसके पीछे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यानी कि वो दवाएं कैसे और किन नियमों के तहत बांटी जाती है, तो इस पूरी सिस्टम पर क्या है ध्यान देना जरूरी है। इन द चैलेंजेस इंडिया फेसेस, और जो चुनौतियां हैं चैलेंजेस है जो कि क्या भारत फेस करता है, सामना कर रहा है। इन इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन, इन इंश्योरिंग यानी कि सुनिश्चित करने में, द प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, यानी कि जो बच्चों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने में जो भारत क्या चुनौतियों का क्या सामना कर रहा है। इट हैज़ गारंटीड, यानी कि जो क्या है गारंटी देता है, जो वादा करता है, यहाँ पर इट आया भारत के लिए, यानी कि भारत क्या अपने बच्चों को क्या गारंटी देता है टू इट्स चिल्ड्रन, यानी कि अपने बच्चों को, इन आर्टिकल 39F, यानी कि आर्टिकल 39F में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो आर्टिकल है 39F उसमें जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो गारंटी देता है तो उसे लागू करने में जो क्या समस्याएं आती है, यानी कि जो समस्याएं भारत क्या है फेस करता है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्या है भारत अपने बच्चों को क्या आर्टिकल 39F में क्या है जो सुरक्षा देने का वादा करता है उसे क्या लागू करने में जो समस्याएं आती है तो उन पर भी क्या है ध्यान होना चाहिए। विच इज ऑल्सो लिस्टेड, जिसे क्या सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है 39 उसके बारे में बताया गया है कि जिसे क्या सूचीबद्ध किया गया है एज एन इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि एक महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह, यानी कि ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी कि जो क्या सरकार को क्या मार्गदर्शन देता है ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य सरकार के लिए। यानी कि ये जो संविधान में जो आर्टिकल 39F है इसे क्या लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है एक महत्वपूर्ण डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह, यानी कि राज्य सरकार के लिए क्या एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं, द एज ग्रुप अंडर 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, मेकअप 39%, यानी कि जो हिस्सा बनाते हैं कितना 39% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि भारत की जनसंख्या का। यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो कि भारत की कुल आबादी का क्या है 39% हिस्सा बनाते हैं। देर आर ए कैटिना ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, देर आर ए कैटिना, कैटिना का मतलब होता है एक श्रृंखला या फिर एक लंबी सूची। अब किसकी, ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, यानी कि क्या बहुत सारे जो कानून और जो नीतियां हैं उनकी जो सूची है एक लंबी। इन इंडिया, भारत में, अप्रोक्सीमेटली 13, वो लोग क्या है 13 हैं। देट आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन, जो कि क्या है स्पेसिफिकली यानी कि जो खास तौर पर डिज़ाइन की गई है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों को सुरक्षित करने के लिए। तो कहने का मतलब है भारत में करीब क्या है 13 खास कानून और नीतियां हैं जो क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या है बनाई गई है। फ्रॉम द सेमिनल, यहाँ पर है सेमिनल, सेमिनल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं जो आधारभूत हो। तो फ्रॉम द सेमिनल नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन 1974, अब यहाँ पर जो आया है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974, ये कानून है जिसे हम राष्ट्रीय बाल नीति 1974 भी कहते हैं। तो इस कानून से लेकर
टू द इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान 2014, यानी कि 2014 की जो इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान है वहाँ तक ये भी एक कानून है, इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान। तो कहने का मतलब ये जो 13 कानून है 1974 की महत्वपूर्ण बाल नीति से लेकर क्या है 2014 की जो नवजात जो बच्चों की जो योजना है वहाँ तक सब शामिल है इसमें। देर आर ऑल्सो अबाउट 10 पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, देर आर ऑल्सो अबाउट यानी कि क्या है और भी हैं, अबाउट 10 पीसेस यानी कि लगभग 10 टुकड़े ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून या फिर विधान। तो कहने का मतलब है लगभग 10 कानून और हैं विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविजन का मतलब होता है कि कुछ खास प्रावधान यानी कि विशेष नियम फॉर द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। तो क्या है इसके अलावा लगभग क्या है 10 और कानून हैं जिनमें बच्चों के लिए क्या है खास नियम बनाए गए हैं। सच एज यानी कि जैसे कि अब कौन कौन से कानून हैं, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। तो ये क्या एक कानून है, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, यानी ये क्या है लिंग जांच और भ्रूण हत्या को रोकने वाला एक कानून है। यहाँ पर जो है प्री कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भाधान से पहले यानी कि गर्भ धारण करने से पहले, और प्री नेटल का मतलब होता है जन्म से पूर्व। तो कई लोग क्या है जन्म से पहले ही क्या भ्रूण की जांच करवाते हैं जो कि क्या है इलीगल है, इसी के लिए ये कानून बनाया गया है द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। और कौन कौन से एक्ट है, टू द आधार एक्ट, यानी कि एक आधार एक्ट और है जिसमें क्या है बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, यानी क्या बच्चों को बेनिफिट्स और सर्विसेज मिलते हैं, यानी क्या बच्चों का जब जन्म होता है तो उन्हें क्या सब्सिडी वगैरह और कुछ मिलते हैं। सिग्निफिकेंटली यानी कि खास तौर पर या फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइल दीज आर क्रिटिकल इंटरवेंशंस, वाइल यानी कि जबकि दीज आर क्रिटिकल इंटरवेंशन, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप यानी कि किसी चीज़ को रोकना। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल इंटरवेंशन आया है वो आया है बच्चों के जो कानून हैं यानी कि जो बच्चों के साथ गलत चीज़ें होने से रोकते हैं यानी कि क्या हस्तक्षेप करते हैं, तो उन्हीं के लिए आया है क्रिटिकल इंटरवेंशंस। यानी कि जो कानून और नीतियाँ जो बच्चों के लिए बनाई गई है वो खास तौर पर क्या है दे फोकस हैवीली, जो क्या है ज़्यादा फोकस करते हैं, जो ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को सुरक्षित करने में, इन द वर्क फोर्स यानी कि काम करने से रोकने में मदद करते हैं। यानी ये जो कानून है वो क्या है ज़्यादातर काम करने वाले बच्चों की जो सुरक्षा है उस पर जोर देते हैं। अब यहाँ पर है ब्रैकेट में लेबर लॉज, लेबर लॉज का मतलब होता है मजदूरों से संबंधित जो कानून है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो काम करवाया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, उन सब पर ये जो कानून है वो क्या ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड प्रिवेंटिंग एंड पनिशिंग, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, और क्या ये रोकते हैं और पनिश करते हैं यानी कि सजा देते हैं द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है यौन शोषण ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का जो यौन शोषण है उसी के प्रिवेंट करते हैं और अपराधियों को क्या सजा देते हैं। तो इन सब बातों पर क्या ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी सारे कानून जो नीतियां हैं जो ज़रूरी तो हैं लेकिन इनका जो ज़्यादा फोकस है, जो ज़्यादा ध्यान है वो केवल क्या दो चीज़ों पर ही है। एक तो जो काम करने वाले बच्चों की जो सुरक्षा है यानी कि जिसे लेबर लॉ कहते हैं उस पर ध्यान है, और दूसरा जो क्या है बच्चों के यौन शोषण को रोकना और अपराधियों को क्या सजा दिलाना, केवल इन दो चीज़ों पर ही क्या है फोकस है। देयर आर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन इन हेल्थ एंड एजुकेशन। देयर आर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इनिशिएटिव्स का मतलब होता है योजनाएं या फिर पहल, यानी कि क्या महत्वपूर्ण योजनाएं या फिर पहल हैं किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए, इन हेल्थ एंड एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य में और एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में। तो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या है कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बट लेकिन द स्पेसिफिक एरिया, लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया है यानी कि जो खास क्षेत्र है वो फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है कि दवाओं की सुरक्षा की जो निगरानी है उसे बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। तो दवाओं की जो सुरक्षा की निगरानी वाला जो क्षेत्र है इन द डिसेमिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक ड्रग्स। डिसेमिनेशन का मतलब होता है वितरण यानी कि लोगों तक पहुंचाना, ऑफ पीडियाट्रिक ड्रग्स यानी कि बच्चों की दवाइयाँ, यानी कि जो बच्चों की दवाइयों के वितरण से जुड़ा क्षेत्र है। रिक्वायर्स का मतलब होता है ज़रूरत, तो उस क्षेत्र को ज़रूरत है फार मोर ओवरसाइट। फार मोर ओवरसाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निगरानी या फिर सख्त चेकिंग की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ऑफ रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सिस्टम या फिर व्यवस्था, और उसके लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने की भी क्या ज़रूरत है। इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इसी तरह के संदर्भ में या फिर इसी तरह की स्थिति में। डॉक्टर हैरी सिरकी कोल्ड चिल्ड्रन,
यानी कि जो डॉक्टर हैरी सिरकी है उन्होंने बच्चों को बताया, यानी कि बच्चों को कहा। अब क्या बताया? थेराप्यूटिक ऑफन्स। थेराप्यूटिक का मतलब होता है चिकित्सकीय और ऑफन्स का मतलब होता है अनाथ, यानी कि जो क्या इलाज के मामले में क्या अनाथ हो, जिनका कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। तो जो डॉक्टर हैरी सिरकी है उन्होंने क्या बच्चों को चिकित्सक के अनाथ बताया, यानी क्या चिकित्सक के मामलों में वो क्या अनाथ है, उनकी कोई देखभाल नहीं करता। चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या एक छोटे अडल्ट नहीं है। अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, यानी कि बड़े इंसान। तो बच्चे क्या है कोई छोटे आदमी नहीं है, वो तो क्या केवल बच्चे हैं। द फार्माकोडायनोमिक रेस्पॉन्सेज। फार्माकोडायनोमिक रेस्पॉन्सेज का मतलब होता है कि दवाओं पर शरीर की प्रतिक्रिया, यानी कि कोई दवा लेने से शरीर जो प्रतिक्रिया करते हैं उसे बोलते हैं फार्माकोडायनोमिक रेस्पॉन्सेज। यानी कि कोई भी दवा पर शरीर की जो प्रतिक्रिया है ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, यानी कि बच्चों के और अडल्ट के, यानी कि जो बड़े हैं, आर वास्टली डिफरेंट, वो क्या बहुत ही अधिक अलग होती है। यानी कि कोई भी दवा पर क्या बच्चों की और बड़ों की जो प्रतिक्रिया होती है शरीर की वो अलग अलग होती है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण से। अब किस वजह से? ड्यू टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजीज। ड्यू टू अ स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक रेंज या फिर एक विस्तार के कारण। अब किसके? ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजीज का मतलब होता है कि शारीरिक जो संरचना होती है और जो कार्य प्रणाली होती है शरीर की, उसी बोलते हैं फिजियोलॉजीज। तो उनकी जो शारीरिक संरचना और जो कार्य प्रणाली में क्या है बहुत अंतर होता है, उसी की रेंज के कारण क्या है दवाओं पर उनके जो शरीर की जो प्रतिक्रिया है वो क्या अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है बच्चों और बड़ों के शरीर में क्या दवा के असर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उनकी जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं और जो बनावट है वो क्या अलग अलग होती है। फर्दर का मतलब होता है इसके अलावा। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली कंडक्टेड। अब ये जो सेंटेंस आया है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी कभी इस जारम के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर जैसे आ रहा है और उसके बाद में जो वर्ब लगी है वो है कंडक्टेड, यानी कि कोई चीज़ करना। अब ये जो सेंटेंस आया है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो दवाइयों की जो क्लिनिकल ट्रायल्स है आर यूजुअली कंडक्टेड, जो कि क्या है यूजुअली आमतौर पर किए जाते हैं ऑन अडल्ट, यानी कि बड़ों पर, एंड फॉर एथिकल एंड अदर रीजन। एथिकल का मतलब होता है नैतिक, यानी कि कुछ नैतिक और कुछ क्या अन्य कारणों की वजह से। ऑलमोस्ट नेवर ऑन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों पर लगभग कभी नहीं किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो ड्रग्स है यानी कि जो दवाएं हैं उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो अमूमन बड़ों पर होते हैं, बच्चों पर कभी नहीं होते। तो इसके कुछ क्या नैतिक और कुछ अन्य कारण हैं। रिजल्टिंग इन का मतलब है कि इसका परिणाम यह निकलता है या फिर इसका नतीजा यह होता है। इन अलार्मिंग का मतलब होता है कि बहुत ही गंभीर या फिर चिंताजनक या डराने वाला। तो इसका जो परिणाम है वो क्या बहुत ही गंभीर होता है। लेक ऑफ का मतलब होता है कमी। लेक ऑफ पीडियाट्रिक गाइडलाइंस। पीडियाट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि बच्चों से संबंधित, और गाइडलाइंस का मतलब होता है नियम या फिर दिशा निर्देश। तो जो बच्चों से संबंधित जो नियम हैं, यानी कि बच्चों के लिए जो दवाई के जो नियम बनाए गए हैं। ऑफ डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डोजेस का मतलब होता है खुराक, यानी कि बच्चों को कितनी मात्रा में क्या दवाई देनी है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन या फिर प्रबंधन। तो यहाँ पर बच्चों के लिए आया है कि उन्हें क्या दवा देने का जो तरीका है, यानी कि उनको कितनी बार दवाई देनी है, कैसे देनी है, उसके लिए आया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे यहाँ पर क्या है जो पीडियाट्रिक गाइडलाइंस है, यानी कि बच्चों की जो दवा से संबंधित जो गाइडलाइंस है, नीति नियम है, यानी कि उनको कितनी मात्रा में डोज देना है और उनको देने का जो तरीका है, इन सब में क्या है कमी है, जिसकी वजह से क्या है बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। ऑल टू ऑफन, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि द डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स है यानी कि जो दवाएं हैं उनके जो डोजेस है यानी कि जो खुराक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि उनके देने का जो तरीका है फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के, आर एक्स्ट्रापोलेटेड। तो यहाँ पर है एक्स्ट्रापोलेटेड। जब भी कोई काम अंदाज से किया जाता है यानी कि अनुमान लगाकर किया जाता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड। यानी कि जो बच्चों के लिए जो ड्रग्स है दवाई है और उन्हें देने का जो तरीका है वो क्या है अंदाज से ही किया जाता है। फ्रॉम गाइडलाइंस फॉर एडल्ट, यानी कि जो बड़े हैं एडल्ट्स हैं उनकी गाइडलाइंस के अंदाज पर ही दिए जाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा किसी घर में कोई बच्चा है वो बीमार पड़ जाता है, तो उनके घर में अगर ऑलरेडी कोई पैरासीटामोल या कोई बुखार की गोली पड़ी रहती है तो वो क्या करते हैं, वही सोचते हैं कि ये जो गोली है वो क्या है हम लोग एक लेते हैं, तो ये छोटा बच्चा है तो उसको क्या है आधी दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है अंदाज पर ही चलती है, वो भी क्या है एडल्ट्स के आधार पर। यानी कि जो टेबलेट बड़े एक लेते हैं तो बच्चों को क्या उसकी आधी दे देते हैं। तो उनकी जो डोजेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या ऐसे अंदाज पर ही चलते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं उनकी जो शारीरिक बनावट है दोनों की अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो क्या है बड़ों के आधे हैं, ऐसा नहीं होता। उनकी जो शारीरिक बनावट है वो भी अलग अलग होती है। तो इन सब की क्या लोगों में कमी है। लिविंग चिल्ड्रन इन मच डेंजर। लिविंग चिल्ड्रन
यानी कि बच्चों को छोड़ते हुए, इन मच डेंजर यानी कि अधिक डेंजर में, अधिक खतरे में, ऑफ ओवरडोज। ओवरडोज का मतलब होता है दवा की ज़्यादा मात्रा दे देना। तो बच्चों को क्या है, ओवरडोज के जो डेंजर है उसमें छोड़ते हुए, एंड मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। और उन्हें क्या गंभीर परिणाम में छोड़ते हुए क्या है, उन्हें अधिक डोज दे दी जाती है। यानी उन्हें क्या अनुमान से ऐसे ही क्या टेबलेट वगैरह दे देते हैं। उनके जो डोजेस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। स्पेशल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है रणनीतियाँ या फिर अलग तरीके। तो जो स्पेशल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं यानी कि जो विशेष विकास की जो रणनीतियाँ हैं ऑफ ड्रग्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की दवाओं के लिए, आर ए कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी। तो कहने का मतलब है बच्चों की जो दवाएं हैं उनके जो विशेष विकास की जो रणनीतियां हैं वो क्या है, बहुत ही जरूरी है, वो क्या आधारशिला के समान है। ऑफ देयर हेल्थ केयर नीड्स, यानी उनके क्या है हेल्थ केयर जरूरतों के लिए, नीड्स के लिए। पर्टिकुलरली पब्लिक हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली का मतलब होता है खासकर पब्लिक हेल्थ केयर, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में। यानी कि जो बच्चों की दवाइयों को विकसित करने के लिए जो विशेष विकास जो रणनीतियां हैं वो क्या है बच्चों की हेल्थ केयर की जरूरतों के लिए बहुत ही क्या है जरूरी है। ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब होता है विदेशों में। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है नियम कानून की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसे बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो विदेशों में जो नियम कानून की जो व्यवस्था है या फिर उनका जो ढांचा है, फॉर चिल्ड्रन रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स। चिल्ड्रन रिलेटेड यानी कि बच्चों से जुड़े, और फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है दवाइयों से संबंधित। तो बच्चों से जुड़ी जो दवाइयों के लिए जो विदेशों में जो नियम कानून है, इज़ एन आई ओपनर, वो क्या है आंख खोल देने वाला है, यानी कि वो क्या एक आई ओपनर है, बहुत चौंकाने वाला है। तो कहने का मतलब है कि विदेशों में बच्चों की दवाइयों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो क्या है भारत के लिए एक बड़ी सीख है, एक आई ओपनर है। क्योंकि हर देश में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन भारत में कोई नियम कानून नहीं है। इन द यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो यूरोपियन संघ है, इट इज़ अंडर, यानी कि यह आता है, यानी कि यह अंडर में आता है, अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर बच्चों की दवाइयों की बात हो रही है कि जो बच्चों की दवाइयाँ हैं वो किसके अंतर्गत आती है। तो पीडियाट्रिक यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशन, तो ये एक यूरोपियन कानून है और इसी के तहत क्या बच्चों की जो दवाइयाँ हैं उनको मंजूरी मिलती है। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट, और अमेरिका में किसके अंतर्गत आती है, इट इज़ अंडर द बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रन एक्ट, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं BCPA। यानी कि अमेरिका में भी एक कानून है जिसका नाम है बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रन एक्ट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं BCPA। तो बच्चों से जुड़ी जो भी दवाइयाँ हैं वो इसी कानून के अंतर्गत आती है। इंटर आलिया, तो यहाँ पर है इंटर आलिया, जिसका मतलब होता है इसके साथ ही, यानी कि अमोंग अदर थिंग्स, यानी कि और भी कई चीज़ें हैं उनके साथ साथ ही। सच लेजिस्लेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स, सच लेजिस्लेशन यानी कि इस प्रकार के जो कानून हैं, ऑल्सो प्रोवाइड यानी कि जो क्या प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार के जो कानून है वो क्या बढ़ावा देते हैं फॉर रिसर्च, यानी कि रिसर्च को, इनटू पीडियाट्रिक ड्रग्स, यानी कि जो बच्चों की दवाएं हैं उन पर क्या रिसर्च के लिए क्या है इस प्रकार के जो कानून है वो क्या बढ़ावा देते हैं। इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक पॉलिसी, लेकिन भारत में क्या इस प्रकार की कोई भी क्या जो स्पेसिफिक है, यानी कि जो कोई स्पेशल या कोई खास पॉलिसी नहीं है, कोई भी खास नीति नहीं है, और लेजिस्लेशन यानी कि कोई भी कानून नहीं है। एंड ऑपरेट्स ऑन जनरल गाइडलाइंस, और इसे क्या ऑपरेट किया जाता है केवल और केवल जनरल गाइडलाइंस के आधार पर। तो कहने का मतलब भारत में बच्चों की जो दवाइयाँ हैं उनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, उनके लिए क्या सिर्फ साधारण नियम है और कुछ नहीं है। सिंस चिल्ड्रन आर टोटली डिपेंडेंट, चूँकि क्या है बच्चे होते हैं वो क्या पूरी तरह से निर्भर होते हैं ऑन देयर पेरेंट्स और गार्डियंस, यानी कि अपने माता पिता या फिर जो अभिभावक हैं उन पर निर्भर रहते हैं। फॉर देयर हेल्थ नीड्स, यानी कि अपनी हेल्थ नीड के लिए, यानी कि अपनी जो स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए। इट इज़ नेसेसरी, यानी कि यह आवश्यक है, यह ज़रूरी है, दैट कि द गवर्नमेंट फ्रेम्स, यानी कि जो सरकार है वो क्या फ्रेम करे, बनाए क्लियर गाइडलाइंस, यानी कि स्पष्ट क्या है गाइडलाइन बनाए, यानी कि पक्के नियम बनाए। हेल्थ केयर रिलेटेड फाइनेंशियल बर्डन, हेल्थ केयर रिलेटेड यानी कि हेल्थ केयर से जुड़े फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसों से संबंधित, और बर्डन का मतलब होता है बोझ। तो हेल्थ केयर से जो रिलेटेड फाइनेंशियल बर्डन है, यानी कि फाइनेंशियल जो बोझ है पैसों का, ओफन कोज, वो क्या अक्सर बन जाता है। कोज का मतलब होता है कारण बनना, तो वो अक्सर क्या कारण बन जाता है मैनी इम्पोरिस्ड फैमिलीज। इम्पोरिस्ड फैमिलीज का मतलब होता है कि बहुत ही गरीब परिवारों के लिए। तो जो बहुत ही गरीब परिवार है उनके लिए कारण बन जाता है किस चीज़ का, टू फॉल इनटू, यानी कि गिर जाने का, डीपर पॉवर्टी, यानी कि और भी गहरी गरीबी में जाने का कारण बन जाता है, यानी कि और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं।
क्योंकि उन पे क्या जो फाइनेंशियल बर्डन है जो हेल्थ केयर का, उसकी वजह से वो क्या और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। मेकिंग इट, जो कि उन्हें बना देते हैं इवन मोर वाइटल, यानी कि और भी क्या महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब किस चीज़ को, दैट द फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर मेड अफोर्डेबल, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल्स जो नीड है बच्चों की फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए, आर मेड अफोर्डेबल। यहाँ पर अफोर्डेबल का मतलब है कि वो क्या अफोर्ड की जा सके, यानी कि जो सस्ती हो। यानी ये जो गरीबी है वो इसे क्या और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, ज़रूरी बना देती है कि जो बच्चों की जो दवाइयाँ हैं वो क्या अफोर्डेबल हो, यानी कि सस्ती हो। क्योंकि जो इलाज का जो खर्च है वो गरीब परिवारों को क्या और भी गरीब बना देता है, इसलिए बच्चों की जो दवाइयाँ हैं वो क्या सस्ती होना बहुत ज़रूरी है। द इसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, तो जो ज़रूरी मेडिसिन कॉन्सेप्ट है यानी कि जो सिद्धांत है अब उसके बारे में बताया गया है। देयरफॉर, इसलिए द इंट्रोडक्शन ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि किसी चीज़ को शुरू करना। तो जो शुरुआत है ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आवश्यक मेडिकल जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, उसका जो इंट्रोडक्शन है इन द हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो कि क्या है कॉन्ट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, सिग्निफिकेंटली, यानी कि बहुत बड़ा योगदान देता है। अब किसे, टू द ग्रेटर अवेबिलिटी, अवेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्ध होना, यानी ये जो जरूरी सिद्धांत है दवाइयों से जुड़े, अगर ये लागू कर दिए जाएं तो दवाएं क्या बहुत अधिक मात्रा में क्या उपलब्ध होगी। एंड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है सस्ती होना, तो ये दवाएं क्या ज़्यादा मात्रा में और क्या सस्ती उपलब्ध होगी। ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन का मतलब होता है जान बचाने वाली दवाइयाँ। तो कहने का मतलब है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जरूरी दवाइयों की जो नीति है वो लागू करने से क्या है जान बचाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो क्या ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी और क्या सस्ती भी होती है। इसेंशियल मेडिसिन आर, तो यहाँ पर अब जो इसेंशियल मेडिसिन है यानी कि जो जरूरी जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या होती है। तो इसेंशियल मेडिसिन आर दोज, यानी कि इसेंशियल मेडिसिन वो होती है विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर, यानी कि जो सेटिस्फाई करती है यानी कि पूरा करती है द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य जो ज़रूरतें हैं जो नीड्स है उन्हें पूरा करती है। ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब लोगों से है, यानी जो लोगों की क्या है जो महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य संबंधी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करती है, वो होती है इसेंशियल मेडिसिन। आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल, यहाँ पर आया इंटेंडेड टू बी, जब भी कोई उद्देश्य दिखाते हैं किसी चीज़ का तब लगाते हैं इंटेंडेड टू बी। तो आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल, यानी कि जिसका उद्देश्य है क्या उपलब्ध कराना इन ऑल हेल्थ केयर सिस्टम, यानी जितने भी जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है यानी कि हर अस्पताल में हर क्लिनिक में। इन आर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, यानी क्या जो अच्छी गुणवत्ता की हो। एंड अफोर्डेबल, और क्या सस्ती हो। तो कहने का मतलब है जरूर दवाइयाँ वो होती है जो क्या लोगों की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है, और ये क्या हर अस्पताल में मिले, अच्छी गुणवत्ता की हो और क्या सस्ती हो। सेवरल ईयर्स अगो, यानी कि कई साल पहले द WHO इंट्रोड्यूस, यानी कि जो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या शुरुआत की एन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए जो जरूरी दवाइयों की जो एक सूची है वो जारी की थी, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं EMLSC। तो कुछ साल पहले क्या WHO ने बच्चों की जो जरूरी दवाएं हैं उनकी क्या एक सूची बनाई थी। दिस इज यूज बाय पॉलिसी मेकर्स, यानी ये जो सूची है वो क्या यूज की जाती है, उपयोग की जाती है बाय पॉलिसी मेकर्स, यानी कि जो नीति नियम बनाने वाले हैं उनके द्वारा। टू अपडेट, यानी कि अपडेट करने के लिए द EMLSC लिस्ट इन देयर ओन कंट्रीज, यानी कि जो बच्चों की दवाइयों की जो सूची है उसे अपडेट करने के लिए इन देयर ओन कंट्रीज, यानी कि अपने देशों में। तो जो नीति बनाने वाले जो लोग हैं वो क्या है इस सूची का इस्तेमाल क्या है अपने देश के बच्चों वाले जो दवाइयों की जो सूची है उससे अपडेट करने के लिए करते हैं। ऑल्दो EML फॉर अडल्ट, हालांकि जो EML है यानी कि जो दवाइयों की जो सूची है फॉर अडल्ट यानी कि बड़ों के लिए, आर पीरियडिकली रिवाइज्ड, वो क्या है समय समय पर क्या अपडेट की जाती है, यानी जो बड़ों की दवाइयों की जो सूची है वो तो क्या अपडेट कर दी जाती है, लेकिन क्या द EMLSC फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो दवाइयों की जो सूची है बच्चों के लिए इज नॉट एड्रेस्ड रेगुलरली, उससे क्या नियमित रूप से क्या अपडेट नहीं किया जाता है। दिस रिक्वायर्स, यानी कि इससे रिक्वायर है ज़रूरत है इमीडिएट अटेंशन, यानी कि तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है ऑफ पॉलिसी मेकर्स, यानी कि नीति नियम बनाने वालों की। तो इस पर क्या है जो नीति निर्माता हैं उन्हें क्या तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अदर बेसिक सेफ प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है प्रथाएं या फिर नियम। तो अदर बेसिक सेफ प्रैक्टिसेस, यानी कि अन्य जो बेसिक जो सुरक्षित प्रैक्टिसेस है जो नियम है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस फार्मास्यूटिकल्स, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण यानी कि दवाइयाँ देना, ऑफ चिल्ड्रंस फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो बच्चों की जो फार्मास्यूटिकल्स है यानी कि जो दवाएं हैं उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करने के जो बेसिक सेफ प्रैक्टिसेस है यानी कि जो नियम है। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है जिनमें शामिल है कॉन्स्टेंट एजुकेशन, कॉन्स्टेंट एजुकेशन का मतलब होता है लगातार शिक्षा, यानी कि क्या जिनमें प्रशिक्षण शामिल है
फॉर केयर गिवर्स। केयर गिवर्स का मतलब होता है कि जो बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें बोलते हैं केयर गिवर्स। यानी जैसे पेरेंट्स हो गए, गार्डियंस हो गए, या फिर जो नर्सेस है वो हो गए, तो उन्हें बोलते हैं केयर गिवर्स। इन फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का मतलब होता है जो दवाइयाँ बेचते हैं, यानी जो भी केयर गिवर्स हैं और जो दवाइयाँ बेचते हैं उन्हें क्या है, सही जानकारी हो। एंड मेकिंग इट मैंडेटरी, मेकिंग इट, और इसे बनाते हुए मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, तो इसे क्या अनिवार्य बनाते हुए टू रीड द लेबल, यानी जो लेबल होता है उसको पढ़ना, यानी कि जैसे दवाई होती है उसके ऊपर क्या लेबल लगा होता है, तो उस लेबल को क्या है पढ़ना अनिवार्य करना। डिस्पेंस द करेक्ट डोजेस, डिस्पेंस का मतलब होता है दवा देना, द करेक्ट डोजेस यानी कि करेक्ट डोजेस में, यानी कि सही खुराक में। एंड वॉच, और क्या देखना, फॉर साइड इफेक्ट, यानी जो भी साइड इफेक्ट है उसका भी ध्यान रखना। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली का मतलब होता है खासकर, अब खासकर कब, वेन बाइंग, जब क्या खरीदी जा रही हो। ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब होता है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के, तो खासकर उस समय जब क्या बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाई खरीदी जा रही हो तो उसमें क्या सही मात्रा और क्या जो साइड इफेक्ट है उसका क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उस पूरे फ्रेज का मतलब है कि जो बच्चों की जो दवाइयाँ हैं उनको क्या सुरक्षित तरीके से देने में क्या है, यह भी ज़रूरी है कि देखभाल करने वाले और जो दवाई बेचते हैं उनको क्या लगातार सही जानकारी दी जाए, और साथ ही साथ क्या है यह भी अनिवार्य किया जाए कि क्या उसके दवा के जो लेबल है उसे भी पढ़ा जाए, और दवाई क्या सही मात्रा में दी जाए, और जो साइड इफेक्ट है उस पर भी क्या नज़र रखी जाए, और खासकर तब जब क्या दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदी जा रही हो तो उस समय क्या और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम बनाना या फिर किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना। तो रेगुलेशन ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब आपको मैंने बताया था कि बिना डॉक्टर की पर्ची वाली दवाएं, जिसे शॉर्टकट में OTC भी कहते हैं। तो जो बिना डॉक्टर की पर्ची वाली जो दवाएं हैं उन पर क्या नियम बनाना, फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए, स्पेशली यानी कि खासकर, अब कब, स्पेशली फॉर कफ कोल्ड एंड फीवर, खासकर जो क्या कफ की है यानी कि खांसी की दवाई है, कोल्ड है यानी कि ठंड की है, एंड फीवर यानी कि बुखार की है। इज़ एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन, जो कि क्या एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब होता है पहलू, तो खासकर क्या है जो कफ है, कोल्ड है, फीवर है, इनकी जो दवाएं हैं वो क्या एक महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का। तो जो बच्चों के लिए जो बिना डॉक्टर की पर्ची वाली जो दवाएं हैं उन पर क्या नियम बनाना, खासकर क्या खांसी, जुकाम और बुखार के लिए, तो ये सब क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या बहुत ही क्या जरूरी हिस्सा है। द यूज ऑफ OTC मेडिकेशन, OTC का मतलब मैंने आपको बताया था कि ओवर द काउंटर यानी कि बिना डॉक्टर की पर्ची वाली दवाएं। तो द यूज ऑफ OTC मेडिकेशन यानी कि जो OTC दवाइयों का जो इस्तेमाल है, यूज है, वेरियस, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग, तो उनका जो इस्तेमाल है वो क्या अलग अलग होता है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल का मतलब होता है गाँवों में और अर्बन का मतलब होता है शहरों में। तो जो OTC दवाएं हैं उनका इस्तेमाल क्या है गाँवों और शहरों में क्या अलग अलग प्रकार से होता है, बट इज़ मोर कॉमन, लेकिन ये क्या है ज़्यादा कॉमन है इन एन अर्बन सेटिंग, लेकिन क्या शहरों में इसका क्या ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आजकल देखते ही हैं कि बच्चों को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है तो हम क्या है बिना डॉक्टर की जांच करे क्या सीधे मेडिकल से दवाई लेके आ जाते हैं, जो कि क्या कभी कभी बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जो बड़ों का शरीर होता है और जो बच्चों का होता है वो क्या है उनमें बहुत अंतर होता है, लेकिन इस बात को क्या ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। पब्लिक हेल्थ केयर आउटलेट्स, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ केयर आउटलेट्स है, आउटलेट का मतलब होता है केंद्र, यानी जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, आर अनोदर एरिया ऑफ फोकस, ये क्या एक और एरिया है, क्षेत्र है जहाँ क्या फोकस की ज़रूरत है, यानी कि ध्यान की ज़रूरत है। वेयर, जहाँ क्लियर गाइडलाइंस नीड टू बी एनफोर्स्ड, जहाँ पर क्या है जो क्लियर गाइडलाइंस है यानी कि जो स्पष्ट और जो सख्त नियम है, नीड्स टू बी यानी कि उन्हें ज़रूरत है, एनफोर्स्ड, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, तो जहाँ क्या साफ और सख्त नियम कानून लागू करने की क्या ज़रूरत है। इन डिस्पेंसिंग, इन डिस्पेंसिंग का मतलब होता है देना, फार्मास्यूटिकल्स टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को दवाई देने में, यानी कि सरकारी अस्पतालों में क्या बच्चों को दवाई देते समय क्या साफ और सख्त नियमों का पालन करवाना क्या बहुत ही ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी क्या फोकस की ज़रूरत है। अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि बिल्कुल सख्त नीति, यानी कि क्या है कोई भी गलती मंजूर नहीं की जाएगी, उसे बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मस्ट बी अडोप्टेड, उससे क्या अपनाई जानी चाहिए। अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ, अब किसके खिलाफ, सब्सटीट्यूट और सबस्टैंडर्ड मेडिकेशन। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है खराब और सबस्टैंडर्ड का मतलब होता है घटिया, और मेडिकेशन का मतलब होता है दवा। तो खराब और घटिया दवाइयों पर क्या बिल्कुल सख्त कार्रवाई की क्या नीति अपनानी चाहिए, उन्हें क्या बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। इन द केस ऑफ टीन एजर्स, इन द केस ऑफ यानी कि के मामले में टीन एजर्स, टीन एजर्स का मतलब होता है किशोर, यानी कि जो 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं टीन एजर्स। तो टीन एजर्स के मामलों में अटेंशन मस्ट बी पेड,
अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अटेंशन मस्ट बी पेड, यानी कि उसमें क्या ध्यान दिया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए, द मिस यूज ऑफ ड्रग्स यानी कि जो ड्रग्स है, दवाएं हैं, उनके क्या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या अटेंशन देना चाहिए, यानी कि ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो दवाएं हैं उनका क्या गलत उपयोग ना हो। ओवर द लास्ट 3 years यानी कि पिछले 3 सालों में WHO हैज इश्यूड, यानी कि जो WHO है उसने जारी किए हैं, इश्यू किए हैं सेवरल वार्निंग्स, यानी कि कई चेतावनियां दी है ऑन कंटेमिनेटेड कफ सिरप। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित या जो खराब है, कफ सिरप यानी कि जो खराब दूषित जो कफ सिरप है उसके बारे में। तो पिछले 3 सालों में क्या WHO ने जो खराब और जो मिलावटी कफ सिरप है उस पर क्या कई चेतावनियां जारी की है। सम ऑफ दीज यानी कि इनमें से कुछ आर रिलेटेड टू, यानी कि रिलेट है यानी कि जुड़े हुए हैं, कफ सिरप मेड इन वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। कफ सिरप यानी कि जो खांसी की दवाएं हैं मेड इन वेरियस प्लेसेस, यानी कि जो बनी हैं वेरियस प्लेसेस यानी कि अलग अलग जगहों पर, इन इंडिया यानी कि भारत में। तो इनमें से जो कुछ चेतावनियां हैं वो भारत के जो अलग अलग जगहों पर बने जो कफ सिरप है उनके बारे में थी। चिल्ड्रन हैव ऑल्सो डाइड, यानी कि बच्चों की मौतें भी हुई है। अब कहाँ पर? इन द गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया एंड कैमरून, यानी ये जो देश हैं गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और जो कैमरून है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों की मौतें हुई है एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि परिणाम स्वरूप। अब किसकी वजह से? दीज कंटेमिनेटेड सिरप, यानी कि ये जो दूषित सिरप है कफ सिरप, इनकी वजह से। इंडिया हैज़ अमर्ज्ड, अमर्ज्ड का मतलब होता है उभर कर सामने आना। तो इंडिया हैज़ अमर्ज्ड, तो यानी कि भारत उभर कर सामने आया है एज यानी कि के रूप में, द फार्मेसी टू द ग्लोबल साउथ, द फार्मेसी यानी कि दवाओं के मुख्य स्रोत के रूप में, टू द ग्लोबल साउथ यानी कि ग्लोबल साउथ में, यानी कि विश्व के जो साउथ के जो देश हैं उनमें। विद ह्यूज एक्सपोर्ट, ह्यूज एक्सपोर्ट का मतलब है बड़े पैमाने पर निर्यात, ऑफ कफ सिरप यानी कि खांसी की दवाओं की। तो कफ सिरप के बड़ी निर्यात के कारण क्या है भारत ग्लोबल साउथ के देशों के लिए क्या है दवाओं का क्या सबसे बड़ा सप्लायर बनकर क्या सामने आया है, उभर कर आया है। बट दिस कैरीज, कैरीज का मतलब होता है साथ में लाना, लेकिन ये क्या साथ में भी लाती है विद इट, यानी कि अपने साथ, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक जिम्मेदारी, टू इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, द एब्सोल्यूट सेफ्टी, एब्सोल्यूट सेफ्टी का मतलब है कि बिल्कुल क्या सुरक्षित हो, ऑफ द मेडिसिन एक्सपोर्टेड यानी कि जो दवाएं हैं जो कि एक्सपोर्टेड की जाती है यानी कि जो निर्यात की जाती है वो क्या है बिल्कुल सुरक्षित हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या एक जिम्मेदारी भी साथ में लाती है। तो कहने का मतलब है कि भारत क्या है जो कफ सिरप है उसके एक्सपोर्ट में क्या है सबसे नंबर 1 बन गया है, लेकिन इसके साथ क्या है उन्हें यह भी जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि जो बाहर जो दवाएं भेजी जा रही है वो क्या है पूरी तरह से सुरक्षित हो। इस बात को भी क्या है इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। नीड फॉर इंडिया डाटा, यानी कि भारत को खुद अपने डाटा की ज़रूरत। तो विषय आगे पढ़ते हैं। इंडियाज़ हेल्थ पॉलिसी, यानी कि भारत की जो स्वास्थ्य नीति है, हेल्थ पॉलिसी है, विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू का मतलब होता है के संदर्भ में। अब किसके संदर्भ में? टू पीडियाट्रिक मेडिसिन, यानी कि बच्चों की दवाइयों के संदर्भ में जो भारत की जो हेल्थ पॉलिसी है, जो स्वास्थ्य नीतियां हैं, कैन नॉट बी फ्रेम्ड, वो क्या बनाई नहीं जा सकती, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि केवल और केवल के आधार पर। अब किसके आधार पर? डेटा ऑन चिल्ड्रन अवेलेबल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि जो डेटा हैं ऑन चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के, अवेलेबल फ्रॉम अदर कंट्रीज यानी कि दूसरे देशों के जो बच्चों के जो डाटा अवेलेबल है उनके आधार पर क्या है भारत की जो स्वास्थ्य नीति है वो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो डाटा दूसरे देशों के हैं। तो हमें क्या है अपने देश के जो बच्चे हैं उनका डाटा निकालना चाहिए, तो उनके आधार पर क्या है जो भारत की जो हेल्थ पॉलिसी है वो बनानी चाहिए, केवल दूसरे देशों के बच्चों के आधार पर नहीं बनानी चाहिए। ओवर जेनेटिक्स आर यूनिक, हमारे जो जेनेटिक्स है यानी कि जो डीएनए वगैरह है वो क्या यूनिक है, यानी कि सबसे अलग है, टू अस यानी कि हमारे लिए। तो हमारे लिए हमारे जो जेनेटिक्स है वो क्या दूसरे देशों से क्या अलग है। इन आवर रिसर्च नीड्स टू बी, और हमारी जो रिसर्च है उन्हें की आवश्यकता है, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित होने की, यानी कि हमारा जो रिसर्च है उसको क्या आधारित होना चाहिए, होली इंडियन डेटा, यानी कि पूरी तरह से जो भारतीय डेटा है उस पर क्या है आधारित होनी चाहिए, क्योंकि क्या भारतीयों की जो शारीरिक संरचना है वो क्या है सबसे अलग है, इसलिए जो रिसर्च है वो क्या भारत के अपने डेटा पर होनी चाहिए। नोर शुड डेटा, यानी कि जो डेटा है वो क्या नहीं होना चाहिए, ऑन पीडियाट्रिक मेडिसिन, यानी कि बच्चों की दवाइयों का, बी एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कोई काम किया अंदाज लगाकर करना, तो जो बच्चों की दवाइयों का जो डेटा है वो क्या है ऐसी अंदाज लगाकर नहीं करना चाहिए। फ्रॉम डेटा दैट इज रिलेटेड टू अडल्ट, यानी कि उस डेटा से जो क्या बड़ों से रिलेटेड हो, यानी कि बड़ों से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जो बच्चों की दवाइयों की जो जानकारी है वो क्या वयस्कों के डेटा के अंदाज पर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि बड़ों के आधार पर क्या डेटा नहीं बनाना चाहिए। वी ओ का मतलब होता है हमारे ऊपर कुछ होना, ऋण होना, तो वी ओ अ फिड्यूसरी ड्यूटी,
फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब होता है भरोसे की जिम्मेदारी यानी कि ड्यूटी। तो हमारे ऊपर क्या एक जिम्मेदारी है टू आवर चिल्ड्रन यानी कि हमारे बच्चों के प्रति, टू टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। इन फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब होता है बनाना। अ हेल्थ पॉलिसी यानी कि एक क्या है स्वास्थ्य नीति को बनाना फॉर देम यानी कि उनके लिए। तो हम पर क्या है एक बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी जो सेहत की जो नीति है वो क्या बहुत सोच समझ कर बनानी चाहिए। वी एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकर्स। वी एक्सपेक्ट यानी कि हम उम्मीद करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकर्स यानी कि जो जिम्मेदार जो नीति निर्माता है उनसे उम्मीद करते हैं टू टेक इन टू अकाउंट। अब यहाँ पर आया है टेक इन टू अकाउंट, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि ध्यान में रखना। तो हम जो पॉलिसी मेकर है उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या ध्यान में रखें डाइवर्स फैक्टर। डाइवर्स का मतलब होता है विविध या अलग अलग प्रकार के, और फैक्टर का मतलब है कारक, यानी कि जो भी अलग अलग कारक है उनको भी क्या ध्यान में रखें। इंक्लूडिंग यानी कि जिनमें शामिल है अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल पिटफॉल्स यानी कि जिनमें क्या पर्यावरण से जुड़े जो खतरे हैं वो भी शामिल है। सच एज जैसे कि हाउ टॉक्सिसिटी ऑफ अ कफ सिरप यानी कि कैसे जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहरीलापन, यानी जो कफ सिरप है जो खांसी की जो दवा है उसका जो जहरीलापन है मे बी एक्सासर्बेटेड। एक्सासर्बेटेड का मतलब होता है तीव्र होना, वो क्या है किससे और भी क्या तीव्र हो सकता है, बढ़ सकता है बाय मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में क्या कुपोषण के कारण जो कफ सिरप का जो जहरीलापन है वो कैसे बढ़ सकता है, कैसे तीव्र हो सकता है, उसको भी क्या ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जो खराब पोषण होने पर क्या है जो कफ सिरप का जो जहर है वो क्या है बच्चों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जो पॉलिसी मेकर है उन्हें क्या इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। 10 इसलिए अडल्ट मेडिसिन मॉडिफाइड। अडल्ट मेडिसिन यानी कि जो बड़ों की जो दवाएं हैं मॉडिफाइड यानी कि जिनको क्या बदल दिया जाता है ड्यूरिंग यानी के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है दवा देते समय, टू चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को दवा देते समय जो बड़ों की जो दवाएं हैं वो क्या बदल दी जाती है, यानी कि उन दवाओं को क्या मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे क्या टेबलेट को कोई तोड़ कर दे देता है, या फिर दवा की जो मात्रा है वो क्या कम कर देता है, या उसको क्या चूर्ण बना के देते हैं या घोल कर दे देते हैं। तो ये सब तरीका क्या गलत है। तो इन सब चीज़ों को क्या है कैन ओनली बी कंसिडरेड, इन्हें क्या है कंसिडर्ड किया जा सकता है, यानी कि केवल क्या है माना जा सकता है एज ऑफ लेबल एंड अनलाइसेंस्ड। ऑफ लेबल का मतलब है जिसका क्या उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी क्या उपयोग के लिए मंजूरी नहीं है, और अनलाइसेंस्ड का मतलब है बिना लाइसेंस के। तो उन्हें क्या केवल ऑफ लेबल और क्या अनलाइसेंस्ड माना जा सकता है। दे शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल, तो ऐसी दवाओं को क्या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंस क्योंकि दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है जिसकी क्या उपयोग के लिए मनाही हो, यानी कि जो क्या इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं होती उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कि उनका क्या उपयोग ठीक नहीं है या उनके उपयोग के लिए क्या मनाही है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन यानी कि फॉर्मुलेशन के आधार पर, बनावट के आधार पर। एज एंड इंडिकेटर्स यानी कि एज के लिए, यानी कि बच्चों की जो उम्र है उसके लिए जो सुरक्षित नहीं है। एंड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का यहाँ मतलब है कि जिस बीमारी या लक्षण के लिए जो दवा है उसके लिए भी क्या बच्चों के लिए सेफ नहीं है। यानी जो बड़ों की जो बदली हुई जो दवा है जिसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है वो क्या है बच्चों के लिए हर तरह से क्या गलत है। उनकी जो बनावट, उम्र और जो उपयोग है सभी में क्या खतरा है। क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ तौर पर। मॉनिटरिंग सेफ मेडिसिन यूज इन चिल्ड्रन, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करना। सेफ मेडिसिन यूज इन चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में दवाइयों का क्या सुरक्षित उपयोग की जो निगरानी है इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, वो क्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है बच्चों को दवाइयाँ क्या सुरक्षित रूप से दी जानी चाहिए, तो इसके लिए क्या कड़ी निगरानी बेहद ज़रूरी है। द यूज ऑफ मेडिसिन नॉट प्रूवन टू बी सेफ, यानी कि ऐसी जो मेडिसिन है जिनका जो उपयोग है, यूज़ है, नॉट प्रूवन यानी कि जो सिद्ध नहीं है, टू बी सेफ यानी कि सुरक्षित होने के लिए, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनका क्या उपयोग के लिए क्या जो सुरक्षित सिद्ध नहीं है, यानी जिनकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। इज अ वायलेशन, वो क्या एक वायलेशन है यानी कि उल्लंघन है। ऑफ द राइट्स यानी कि अधिकारों का। ऑफ वॉइसलेस चिल्ड्रन, वॉइसलेस चिल्ड्रन का मतलब है जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो छोटे होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते उनको क्या ऐसी दवाई दे देते हैं जिनकी क्या सुरक्षा कोई सिद्ध नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वो क्या उन छोटे बच्चों के अधिकारों का क्या एक उल्लंघन है। इंडिया अर्जेंटली नीड्स यानी कि भारत को तुरंत ज़रूरत है, आवश्यकता है। अ रोबस्ट एंड होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, और होलिस्टिक का मतलब होता है व्यापक, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है व्यवस्था या फिर सिस्टम। तो भारत को क्या है तुरंत एक मजबूत और व्यापक सिस्टम की ज़रूरत है टू मॉनिटर यानी कि निगरानी करने के लिए। एंड प्रमोट अवेयरनेस, और क्या जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यानी कि जो दवाइयों से जुड़े जो सुरक्षा नियम हैं उनके लिए।
विद रिगार्ड्स टू यानी कि के संदर्भ में, अब किसके संदर्भ में, टू मेडिसिन गिवन टू चिल्ड्रन यानी कि जो दवाएं बच्चों को दी जाती है उनके संदर्भ में। तो भारत को क्या एक मजबूत सिस्टम चाहिए जो क्या है बच्चों की जो दवा सुरक्षा है उसकी क्या निगरानी करे और क्या लोगों में क्या जागरूकता फैलाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा जो ट्रांसलेशन है और समझाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। Thank you so much for staying tuned, guys. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.